तमाम गठबंधन के साथियों को, नौजवानों को और मंच पर विराजमान तमाम अपने बाल साहित्य आवाज को दोहराते हुए इस मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद अभय कुशवाहा जी यहाँ विराजमान है। हम विकास क्या करते हैं अभय जी के मालूम। अभय जी के 5 साल विधायक इस मंच पर बैठे हैं। इन्होंने भूषण सिंह मुखिया भूषण कुशवाहा जी गुजरात के। हमारी पहचान वो है, हम गंगा जंगी तहजीब को लेकर चलते हैं। मंच पर हमारे भाई कैलाश पाल जी हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय जनता दल के वर्गीकरण के अध्यक्ष दिनेश यादव जी हैं। हमारे मंच पर मानपुर प्रखंड के अध्यक्ष किशोरी यादव जी हैं। हमारे मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रंजीत जी हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए वर्गीकरण के अध्यक्ष कांग्रेस सतीश जी हैं। CPI CPM के सभी साथी हैं। जो चंदा लिया जाता है नाश्ता का वो ले रहे हैं। आप जो निकले हैं सुबह घर से निकले हैं, सर पर पगड़ी बांधकर मुरेठा बांध कर निकले हैं पता करने के लिए। तो अभी पता का ये राज है जो आप भीड़ है इंडिकेट कर रहा है। हमारे मन पर बैठे हुए बहुत से हमारे गणमान्य मुखिया प्रमुख पंचायत समिति सदस्य और हमारे तमाम मुखिया सबसे बुजुर्ग राजदेव यादव जी, हमारे सुबोध जी, हमारे जो आज के अभिभावक हैं धर्मा पंचायत के मुखिया, हमारे ये वीरेंद्र वर्मा जी, नाम लेने में मेरे पास समय का अभाव। हमारे मटेरियल के भाई अनिल यादव जी, वार्ड काउंसलर हमारी अंजलि जी, सुशीला देवी जी, बहुत से नाम हैं, क्षमा चाहते हैं। सबके अभिभावक हैं, बाप है, चचा है, भाई है, बेटा है। अगर नाम नहीं लिया तो सबके नाम का अभिनंदन मैं करता हूँ। साथियों, हम 25 वर्ष की उम्र में बिहार विधानसभा का सदस्य हुए और आपके आशीर्वाद से 83 में बिहार सरकार ने मुझे राज्य मंत्री का शोभा बढ़ाने का मौका दिया और जीवन में मेरा उद्देश्य राजनीति में सेवा करने लगा। अगर वो राजनीति का सेवा नहीं होता तब है कुशवाहा जी बैठे हैं निर्दलीय विधायक कोई हो सकता था क्या? और निर्दलीय विधायक में जो हमारी धारा है कांग्रेस पार्टी की, जात पर न बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और पूरे ज्ञान मुफस्सिल की जनता ने जात पात को छोड़कर अपने बेटा, अपने भाई और देश के हाथ छाप पर मोहर लगा। अभय जी साक्षी हैं। इनके स्कूल जब मैं विधायक बना, इनके जाति बहुत महंगा जगह है, जमीन का भाव है। पर बोले मैं बिहार में पहला गुजराती हाई स्कूल का मॉडल से चला इसी घर के क्लस्टर में। सरकार मेरी नहीं थी, संदीप पौंड्रिक से। ये
हमने वजीरगंज के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पशुपालकों के लिए भिंडस में सुधा डेयरी का फैक्ट्री दिया, शिलान्यास हुआ, बाउंड्री पड़ा, 5 वर्ष हो गया। आज तक हमारे किसानों का, पशुपालकों का दूध फैक्ट्री चालू ही नहीं तक। मेरी बात थी उस इलाके के किसान मजदूर गरीब तबका था। मैंने एक गांव का नाम ले सकता हूँ, पटेल, रामा, हरिया, मंगरामा, बहरा, कचम्बा, फतेहपुर। ये किसान को अगर धान नहीं हुआ, गेहूं नहीं हुआ, तो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। मेरी बात थी कि हम यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को ये फैक्ट्री देकर एक विकास का रास्ता करें। हमने वजीरों में हमारे प्रखंड के अध्यक्ष बैठे हैं, दिनेश यादव जी, सतीश जी, हमारे बहुत से साथी बैठे हैं। हमने वजीरगंज में ऐसे जगहों पर सर बना दिया। एक मास्टर साहब हमला करते आज उन्होंने कहीं पर कुछ उनसे कर्मा में हमारे जावेद वर्कर थे, हम वहाँ चले और वो सड़क का निर्माण आज अलहना जाने में दिनेश यादव जी हैं, इनसे पूछिए कि अलहना जाने में आज क्या रास्ता में कितना मिनट में पहुंचे। साथियों, कर्मा जो भी आता था 2 चीज की मांग करता था। कर्मा जो लोग है यहाँ बहुत संख्या है, जो भी है बना उनसे 2 मांग हुए, कर्मा स्टेडियम और कर्मा में कर्मा भगोसा बैंक। नहीं पूरा हुआ। अवधेश आपका बेटा, आपका भाई कर्मा गया, यही हप्पू जी बैठे। पूछिए, हमने कहा कि कर्मा का स्टेडियम बनाएंगे और हमने बनवाया, टेंडर कराया। ये आरएसएस भाजपा के सरकार के लोग हप्पू जी हुआ है, पूछिए, टेंडर को कैंसिल कराया। हमने स्टेडियम वो बनाया था जहां बच्चे सैनिक भी हो सकते थे, सिपाही भी हो सकते थे। उस स्टेडियम का घेरा कम करा दिया। मगर दुख है कि स्टेडियम का काम चालू नहीं हुआ। और देश को आप आशीर्वाद देंगे तो वही स्टेडियम बनेगा जो स्टेडियम का सपना है। हम मंत्री थे, कर्मा में बिजली की समस्या थी, हमने कर्मा में सब स्टेशन दिया, जगह नहीं मिला तो मायापुर में ले जाकर स्थापित किया। आज भी वहाँ के किसान बैठे हैं, पता है उससे फायदा वजीरगंज का हुआ या नहीं। साथियों, हम इधर आपको सदाराज नवादा के लोगों के पास आप पूछिए, बिजली के लिए महवे पंचायत के लोगों से पूछिए, क्या है संजय शर्मा जी बिजली के लिए तरफते थे। आज बिजली अवधेश कुमार सिंह प्रयास करके वो बिजली हम सकरवास नवादा में सब स्टेशन बनाकर घोषणा किया था। आरएसएस बीजेपी के लोग तो घोषणा ही उनकी थी। हमने कर्म करके सकरवास नवादा में सब स्टेशन का निर्माण किया। ये करना गया भोले पंचायत बैठे हैं हमारे महापुर प्रखंड के लोग, सब स्टेशन से लेकर गिरी सब स्टेशन तक बनवा दिया। आने वाले दिन में अवधेश का परिचय अवधेश का नाम जोड़ा जाता है विकास से। हमारी यहाँ पर है हमारे भाई महुए के, इन्होंने कहा कि हमारे महुए के पुलवा बनवा दी। पूछो, चुनाव के पहले पुल का शिलान्यास करवा दिया। हम पुल का शिलान्यास कराने और आने वाले लोग कमीशन खाए, यही है राजनीति की पहचान। अगर एक व्यक्ति समाज का कहते तो देश जितने भी
सबकी मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, फंस गया हो। हमने निराकरण किया था किसी सलेमपुर बैंक के पूरा नारायण नगर से लेते हुए बात क्रांति छोड़ तक तारीख है नारायणपुर बात हमने लिया था निर्माण की योजना, स्वीकृत योजना को स्वीकृत प्रशासनिक जिसका स्वीकृति हो जाता है, सब यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे, उसको कराने में क्या दिक्कत है? वो भी 5 वर्षों में नहीं हुआ साथियों। सिर्फ नाराबाजी हिंदू मुस्लिम, अरे भाई हम तो जिस दल के नेता हैं, जिस दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता राहुल गांधी है, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता सोनिया गांधी है, हमारे नेता प्रियंका गांधी है, और महागठबंधन बिहार का नेता प्रूडेंशियल कमेटी का नेता तेजस्वी यादव जी है। भाई वाले बीजेपी वाले मुंह में अंगुली कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नाम की घोषणा नहीं की। बीजेपी वाले आप सचेत हो जाओ, कांग्रेस बहुत हल्के में नहीं लो। कांग्रेस जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी यादव हो सकते हैं, सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव हो सकते हैं, एक अनपढ़ आदमी जानेगा इस बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? एक कहानी आपको बताता हूँ। गठबंधन में हम जब 2005 का निर्दलीय चुनाव जीते तो हम अपने नेता श्रीमती सोनिया गांधी से मिलने गए। सोनिया गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस में रहो बेसी, हमने मैडम इसीलिए आपका दर्शन कर रहा है, आप जाके राबड़ी देवी की मदद करो। कल्पना कीजिए आरजेडी के मेरे भाई और साथियों कि जो व्यक्ति आरजेडी से लड़के चुनाव जीत के जाता है और उसको कहा जाता है पार्टी के निर्देश में या जाके राबड़ी देवी की मदद करो। और हमने पटना कर लालू प्रसाद जी जो गरीब दलित पिछड़ों का मुक्ति है, उस आदमी को आकर कहा कि हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे आदेश किया है कि राबड़ी देवी के साथ चट्टानी एक साथ खड़ा हो। साथियों, और चरित्र ये चरित्र बड़े मेहनत से बनता है, चरित्र बिगड़ने में कितना टाइम लगता है? वो एक व्यक्ति कर दो समाज में आप ऐसे बिगड़ जाएगा, चरित्र बनाने में समय लगता है। और हमने चरित्र बनाया साथियों। 2005 में हर किशोरी यादव में आए दिनेश जी उसमें नहीं थे, लालू यादव ने कहा कि अवधेश कुमार सिंह का फैसला है, कैसे अवतार दो। महाराज तो जीती जात है, जीत में आकर भगवती का कृपा है, बहुत से अभय कुशवाहा ने हमारे भूषण जी से लोग मेरे ट्वीट पर थे और हम चुनाव जीते। मैं चुनाव जो जीते वो चुनाव मुखिया रहे। मैं 1980 में 19,000 से चुनाव जीता, 85 में 45,000 से चुनाव जीता, 90 में 57,000 से चुनाव जीता। इसका साक्ष्य है अभय कुशवाहा। साथियों, अवधेश एक चरित्र है। अवधेश के दामन पर जिस दिन डाल जाएगा राजनीति से संन्यास लेंगे। मैं चुनाव लड़ना चाहता था डॉक्टर शशि शेखर ने वजीरगंज से लेकर मानपुर तक सेवा किया, आपने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके सेवा देखकर आपने कहा कि अगला उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर हो। तो पार्टी की होगी मजबूरी, गठबंधन में चल रहे हैं, पार्टी ने कहा कि आप ही को लड़ना होगा। मुझे लड़ने की इच्छा नहीं थी, पर हमारे बिहार के प्रभारी कृष्णा अलवारू साहब ने कहा कि अवधेश जी आपको लड़ना। जब पार्टी का निर्देश हो जाएगा
तो लड़ना ही होगा। आज निर्देश महागठबंधन का है, CPI, CPM, माले, VIP, आज ताकत दिखाने की जरूरत है। उस ताकत को अगर कमजोर करोगे TRS BJP वाले तुम पर हावी हो जाएंगे। साथियों, आपको सावधान रहना है और सावधानी में ही राजनीति की खुशबू आनी चाहिए। कभी भाजपा के लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं क्या? अरे हम तो राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, हम राम की पूजा करते हैं। आज भी नॉमिनेशन करने से पहले भगवान विष्णु के चरण पर माथा टेक कराया है कि भगवान विष्णु आशीर्वाद। हमसे बड़ा हिंदू कौन है? अगर हम उसके साथ साथ राजा गरीब नवाज के दरगाह पर भी यही गिफ्टों में मखदूम साहब दरगाह पर भी माथा टेकते, माथा झुकाते हैं। आज भी हमारे बंगला में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान को सुरक्षित हर उन पर्वों पर मैं उस पर चढ़ रहा फूल चढ़ाता हूँ। कहीं मेरी पहचान है साथी, ये मेरी पहचान है। आप सभी लोग यहाँ आए, हमारे अपनी ताकत को आप अपने आकर इतना मजबूत किया कि मुझे लगा कि अवधेश अभी जिंदा है। आज महागठबंधन के साथियों को खास करके RJP, CPI, माले, VIP के साथियों से कहना चाहते हैं कि लड़ाई में इतनी ताकत लगाओ कि आने वाले दिन में RSS BJP वजीरगंज की ओर न ताके, यही आपकी पहचान है। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीतना है दिनेश यादव जी, किशोरी यादव जी, वो वोट से जीतो कि सुरेंद्र यादव, अभय कुशवाहा और तेजस्वी यादव आपके पीठ पर हाथ ठोक कर कहे मेरा आज मेरी करता हूँ, आज मेरी कितनी ताकत दिखाती है, उसके काबिल तारीफ है। साथियों, समय का अभाव है, मुझे नॉमिनेशन में जाना है। मुझे मालूम है कि इस मंच पर हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब यहाँ विराजने वाले हैं। मंच पर के साथियों को, आगे बैठे हुए साथियों को अपील करना चाहते हैं कि बघेल साहब एक विद्वान नेता है, उस नेता की पहचान छत्तीसगढ़ की धरती जानती है। साजिश के साथ मोदी जो राहुल गांधी ने आवाज दिया और तेजस्वी यादव ने वोट छोड़, गद्दी छोड़, उसी वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाया, महाराष्ट्र में सरकार बनाया, कर्नाटक को हम छीन लिया उससे और छत्तीसगढ़ में भी वही हाल किया। साथियों, ये कोई पागलपन था क्या? भारत देश का पूरा दुनिया जिस पार्टी को इज्जत करता है, पार्टी को सम्मान करता है, उसका नेता मंच से कहता है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। साथियों, वो लड़ाई महागठबंधन बिहार में ताकत से लड़ा। आज क्या लड़ाई है? ये 2-3 शब्दों के साथ आपको अपना स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर महिलाओं को हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया हम देंगे उन बहनों को, हम वृद्धा पेंशन का रुपया बढ़ाएंगे, 1500 रुपया करेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और उसके पहले जब सरकार बनाने की बात चल रही थी, हमारी भूल के चलते बिहार में सरकार नहीं बनी, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहार में 1 लाख नौकरी देंगे। साथियों, आप समझो 5 लाख
5,000। उसमें नीतीश बाबू क्या बोले कि तेजस्वी यादव नौकरी कहाँ से लेंगे? वो लालू जी के पॉकेटों से पैसा निकालेंगे क्या? जब गठबंधन में सरकार बनाए वही नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के बात को मानते हुए बिहार में नौकरियां बांटी। ये नौकरी नीतीश दिए या तेजस्वी दिए, आपको समझना है कि भाई बहन योजना जो हमने दिया है कि प्रत्येक मन अपने बहनों के खाता में 2500 रुपया जाएगा। और आगे जो वोट चोर करने का काम किया, ठगने का काम किया, जैसे किसानों को ठगा, हर 2000 और चुनाव के 2 दिन पहले फिर 2000 मोदी व्यक्ति 2000। अरे भाई ये 2000 में 5 साल तक लूट लिया तुम्हारा 5 साल में तुम्हारा 2 लाख होता लूट लिया। आज भी वही काम कर रहा है। आज क्या है 10,000 उन बहनों को दिया है। हमारे यहाँ पर जीविका बनी होगी, जीविका बन से पूछना चाहते हैं कि जो बैंक से आप अपना जीविका विधि घर चलाते हो, अपना उनसे कर्ज लेते हो या वो कर्ज नहीं लौटाते हो। अगर कर्ज लौटाते हो ये 10,000 भी हवा देकर फिर तुम पर कर्ज लाते तुम्हारे झोपड़ी कैसे पहुंचेगा। इसलिए मैं सचेत करने आया हूँ। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने जो दिया है 2500 रुपया, तो तुमको 4 महीना में 10,000 रुपया होने जा रहा है। बहनों फैसला आपको करना है कि 10,000 कर्ज लेने का या 10,000 भाई बहन योजना में अपने बहन को सम्मान जो कांग्रेस ने दिया है, आरजेडी ने दिया है, महागठबंधन ने दिया है, उसका फैसला आपको करना है। हम तो आपसे अपील करेंगे, अपने बहनों से अपील करेंगे, नए वोटरों से अपील करेंगे कि कल का भविष्य महागठबंधन में है, तेजस्वी में है। वो भविष्य नीतीश कुमार जी में नहीं है। नीतीश कुमार जी अचेत हो गए हैं। भाजपा उनको किडनैप कर लिया है। टीवी मीडिया की सब आप देख रहे हैं किस तरह से नीतीश कुमार जी को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। साथियों, आप मंच पर हो, आप नीचे हो। बोला है लोगों ने कि आप जमींदार हो और मंच पर लोग चौकीदार हो। तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप सचेत हो जाओ। आने वाला दिन ये जो जोड़ी नौजवानों की जोड़ी राहुल गांधी का उम्र जानते हो, तेजस्वी यादव जी का उम्र जानते हो। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री का उनके लाल यादव ने सपना देखा है। उस सपना को पूरा करने के लिए आरजेडी को कुर्बानी करनी होगी, खून बहाना होगा। हम तो महागठबंधन के साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं। आप जब चलोगे आगे तो पीछे हम भी आपके साथ चलेंगे। उम्मीदवार होना कोई पहचान नहीं है। उम्मीदवार में वोट जिसका ज्यादा आएगा वही पहचान होगा। साथियों, हम नामांकन करने जा रहे हैं। अब सभी लोग से प्रार्थना विनती निवेदन करके जाना चाहते हैं कि आप 11 तारीख के सुबह तैयार हो गए। जितना ज्यादा से ज्यादा मत आप प्रयोग कराएं, वोट दें, जिससे कांग्रेस की ताकत, महागठबंधन की ताकत और बिहार में वजीरगंज की आवाज पहुंचे। जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप कल्पना कीजिए कि आपका उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, आपका चचा क्या बनेगा, इसका आप स्वयं निर्णय लीजिएगा। तो मुंह से बोलकर दुनिया मिठू नहीं होता। आपका आशीर्वाद पूरी ताकत से मिलनी चाहिए और वो ताकत ही आपकी पहचान होगी। दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब स्क्रीन पर देखेंगे कि वजीरगंज और अवधेश कुमार सिंह ये वो वोट
आपकी पहचान है, आपका परिचय है। साथियों, इन संकल्पों के साथ मैं 2-3 नारा देता हूँ। आगे से पीछे तक लोग बैठे हो, दाएं से बाएं लोग खड़े हैं। इतना जोर से नारा लगाएं कि आरएसएस और भाजपा के कानों तक पहुंचे। ये मेरा आपसे अपील है। जिंदाबाद।